आइए हम लोग आज इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव पढ़ रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेज। तो ये जो कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव में हम लोग कैसे बदलेंगे। अगर इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे इंट्रोगेटिव और असर्टिव के बारे में, तो मैं पहले उनको बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दैट सेंटेंस which is used to ask a question is called an interrogative sentence। वह सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ए सेंटेंस which refers to the statement is called an assertive sentence। इसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये चैप्टर का नाम है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। समझने की बात है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाएंगे उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, देखिए इसके बारे में किस तरह का कैसे। तो सबसे पहले इसमें टाइप 1 कर देता हूँ। तो टाइप 1 इसलिए मैं इसको बता देता हूँ सबसे पहले टाइप 1। और अगर कोई भी चीज़ जानी है तो उसमें पूरा फ्रेश होकर के जानना चाहिए कि कौन सा टाइप है, किस तरह का उसमें क्वेश्चंस, किस तरह के वाक्य आ सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे। तो इसमें क्या है, ये जो टाइप 1 है इसमें वर्ब होता है शुरुआत में और सब्जेक्ट इसके बाद फिर अदर वर्ड, इस तरह से। तो मतलब पहले वर्ब तब सब्जेक्ट तब अदर वर्ड। तो आइए इस तरह का जो टाइप 1 है इसका हम लोग असर्टिव कैसे बनाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो अगर हम असर्टिव बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, आपके मन में होगा कि यह क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो इंट्रोगेटिव में रहते हुए भी असर्टिव का भाव देते हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं। उन वाक्यों को हम लोग असर्टिव सेंटेंस से बनाएंगे। पहले एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप उनको समझ लीजिए। कभी आपसे कोई कहा इज मैन नॉट मॉर्टल, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है। इसका मतलब यही हुआ कि मनुष्य मरणशील होता है। मतलब इंट्रोगेटिव में रहते हुए असर्टिव का भाव देता है। ऐसे वाक्यों को हम लोग असर्टिव में कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखिए। तो आइए यहाँ पर हम आपको रूल बता देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट रूल देख लीजिए, इसके बाद सेकेंड तब थर्ड, ठीक है। इसको बनाइए ऐसे। तो वर्ड प्लस सब्जेक्ट, याद रखिएगा इंट्रोगेटिव में जब भी रहता है तो वर्ड प्लस सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो अगर इसको आप ऐसे ही कर दीजिएगा तो थोड़ा लिख करके दे दीजिएगा तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। वर्ड प्लस सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट प्लस वर्ड। अब एक चीज आपके मन में होगा कि इसका हिंदी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूं तो उसके नीचे मैं इसका हिंदी भी बता दूंगा। तो आप जब लिखिएगा इसको रूल में तो उस समय में क्या कीजिएगा,
इसके नीचे का हिंदी, नीचे में हिंदी भी इसका लिख लीजिए अगर आप नहीं समझते हैं तब। ऐसे देखिए, वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदल दिया जाता है। क्लियर हो गया? ये पहला है। और इंट्रोगेटिव में नियम है, जब भी वर्ब रहता है तो सब्जेक्ट के पहले होता है, और अगर हम असर्टिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दे देंगे। क्लियर है? हिंदी में कैसे लिखेगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदल देंगे। एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा, असर्टिव में जब भी होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, इंट्रोगेटिव में जब भी होता है तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं दूसरा रूल देखते हैं, टाइप 1 का बी में क्या है, देखिए, इफ नो और नॉट, if no or not has been used in an interrogative sentence, if no or not has been used in an interrogative sentence, no or not should be deleted। यहाँ डिलीटेड का मतलब कहने का अर्थ है कि नो और नॉट को हम फिर से समझा देंगे। नो और नॉट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द assertive sentences। assertive sentence। एक बात और समझिए, यहां पर हम इसमें और भी रूल है, if no or not has been used in an interrogative sentence, no or not should be deleted from the assertive sentence। but फिर देख लीजिए, but इट, इसमें एक चीज और भी है कि नो और नॉट हैज बीन यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नो और नॉट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द असर्टिव सेंटेंस, बट इट हैज नॉट बीन। यहां इट किसके लिए आया है, यहां नो नॉट के लिए, बट इफ भी दे दीजिए, बट इफ इट हैज नॉट बीन यूज्ड, it has not been used in an interrogative sentence। अगर नो नॉट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया गया है, it should be used in the assertive sentence। जानते हैं इस बात को, ये जो है लिखा गया, इसको एक बार समझ लीजिए। अगर नो और नॉट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया गया है तो क्या करेंगे, नो और नॉट को असर्टिव सेंटेंस से हटा देंगे। देखिए, हिंदी में अगर इसको आप बोलिएगा तो बहुत साधारण में, अगर नो और नॉट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया गया है तो असर्टिव सेंटेंस में नो और नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन अगर इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया गया है तो क्या करेंगे, इट शुड बी यूज्ड, मतलब इसका प्रयोग किया जाना चाहिए असर्टिव सेंटेंस में। तो इसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल में बता देता हूं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो ऑब्लिक नोट का प्रयोग नहीं किया गया है तो असर्टिव सेंटेंस में नो ऑब्लिक नोट लगा देंगे। अगर नो ऑब्लिक नोट का प्रयोग किया गया है तो असर्टिव सेंटेंस में नो ऑब्लिक नोट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ देखिए, इफ नो और नॉट हैज बीन यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
अगर नो और नॉट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया गया है तो नो और नॉट को क्या किया जाता है, हटा दिया जाना चाहिए असर्टिव सेंटेंस। क्लियर है? लेकिन अगर इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया गया है तो इसका प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में किया जाना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सी नंबर देख लीजिए, इसमें 3 रूल है, 3 रूल्स है, इसको देख लीजिए 3 रूल्स को। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे, द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन तो जानते हैं, इंट्रोगेशन, द साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज रिप्लेस्ड बाय ए फुल स्टॉप। देखिए हिंदी में आप इसको अगर बोलिएगा, द साइन ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो 3 बात मैं बताया, द साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज रिप्लेस्ड बाय ए फुल स्टॉप। कहने का मतलब है कि इंट्रोगेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इतना ही बात है, 3 रूल पढ़े। अब देखिए कैसे क्या होता है। अब आप सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल आइए देखते हैं। अभी मैं बताया था कि इज मैन नॉट मोर्टल, क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है। क्लियर है? क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव है, या अगर आप इसको असर्टिव बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एग्जाम्पल हम ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश करेंगे कि अगर आप रूल उधर जो पढ़े हैं अगर उसको आप याद नहीं भी कीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल भी अगर बढ़िया समझ लीजिए तो वैसे भी आप बना लीजिएगा। वर्ब प्लस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदल देंगे। आइए मैन इज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वाक्य निगेटिव है, अगर वाक्य निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव। नो नोट लगा हुआ है इसमें तो इसका मतलब इसमें छोड़ देंगे, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। क्लियर है? दूसरा देखिए, फिर इंट्रोगेटिव देखिए, कैन वी लिव विदाउट एयर, कैन वी लिव विदाउट एयर, क्या हम लोग हवा के बिना रह सकते हैं। देखिए कैन वी लिव विदाउट एयर, अब असर्टिव बनाइए, कैसे बनाइएगा। तो कैन वी है तो क्या हो जाएगा इसका, वी कैन। अब एक चीज और है, वी कैन तो दिए, अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। वी कांट लिव विदाउट एयर, वी कांट लिव विदाउट एयर, हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। तो बहुत स्पष्ट है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, आप इसको देख कोशिश कीजिएगा। इज मैन नॉट मॉर्टल, क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता। आप कोई कह दिया क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता, इसका मतलब हुआ कि हाँ मनुष्य मरणशील होता है। इंट्रोगेटिव में रहते हुए असर्टिव का भाव देता है। यहाँ पर भी देखिए इंट्रोगेटिव में रहते हुए क्या हम लोग हवा के बिना रह सकते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 2 देखते हैं, तब इसके बाद इस पर मैं पुनः एग्जाम्पल दूंगा। टाइप 2 में जो देखिएगा बहुत हल्का है, टाइप 2 के बारे में देखिए। यहाँ पर टाइप 2 में क्या है कि इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए इंट्रोगेटिव का। इसका क्या है, हु प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसमें क्या खासियत है कि हु से शुरू होता है। क्या होता है, हु से शुरू होता है। तो हु मतलब कौन होता है, टाइप 2। अब इसका जो हम लोग बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए हम आपको रूल बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर तो आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप तो लगाएंगे ही, ये तो फिक्स्ड है।
अब देखिए, पहले देख लीजिए, if an interrogative sentence begins with who and is negative, कंडीशन है, if an interrogative sentence begins with who and is negative, who is replaced by everybody, everyone, हम पहले लिखा देते हैं, एक बार पुनः इसको हम समझाएंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे। इफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ हु एंड इज नेगेटिव, हु इज रिप्लेस्ड बाय एवरीबॉडी, एवरीवन, बट if an interrogative sentence is affirmative, यहाँ पर एन कैपिटल कर दीजिए, but if an interrogative sentence is affirmative, who is replaced by nobody, no one, none, और सिर्फ ये रूल याद रखिएगा, इसके बाद तो आपको एसआरटी बनाने के लिए तो क्वेश्चन मार्क को हटाना ही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, हिंदी भी कैसे लिखेगा ये भी बता दूंगा। इफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WHO हु से शुरू होता है और निगेटिव होता है, तो हु को क्या करेंगे, एवरीबॉडी या एवरीवन में बदल देंगे। इस हु को क्या करेंगे, एवरीबॉडी एवरीवन में बदल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, तब क्या करेंगे, हु इज रिप्लेस्ड बाय नोबडी, नो वन, नन कर देंगे। तो आइए इस पर मैं एग्जाम्पल बताता हूं, आप इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए किस तरह से। जैसे देखिए, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। अच्छा, उसका हिंदी कैसे लिखेगा तो नहीं बताया। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है और वह निगेटिव होता है, हिंदी बता रहे हैं, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है और वह निगेटिव होता है, तो हु के बदले एवरीबॉडी या एवरीवन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है और वह अफर्मेटिव होता है, तो हु के बदले नो वन या नन का प्रयोग किया जाता है। तो आप अस्थिर से लिख लीजिएगा हिंदी भी। हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। ये निगेटिव है, अभी बताए थे। अगर निगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, एवरीबॉडी एवरीवन का प्रयोग करेंगे हु के बदले में, तो हु को हटा देते हैं। आप एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, एवरीबॉडी दीजिए या एवरीवन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन, यहाँ एक चीज और है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव रहेगा तो निगेटिव, एवरीबॉडी एवरीवन। ये नॉट हटाइएगा तो डज भी हट जाएगा, क्योंकि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव जानते हैं। एवरीबॉडी नोज
महात्मा गांधी। क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप। आपके हमको नहीं समझ में आया फिर पुनः समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह निगेटिव सेंटेंस है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर ये निगेटिव सेंटेंस है तो हु के बदले में एवरीबॉडी या एवरीवन लगाएंगे। क्लियर हो गया। अगर ये अफर्मेटिव रहता तो के बदले में नोबडी या नन लगाते। एक चीज और भी जानकारी लेना है आप लोगों को, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक आदमी महात्मा गांधी को जानता है। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, अब जो निगेटिव था अफर्मेटिव देखते हैं। हु हेट्स ब्यूटी, हु हेट्स ब्यूटी मतलब सुंदरता से कौन नफरत करता है। एक चीज कोई क्वेश्चन पूछ दे, सुंदरता से कौन नफरत करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये अफर्मेटिव है ना, नीचे में लिखा है तो अफर्मेटिव अगर रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा तो क्या करना है, नो वन या नन में बदल देना है। तो नन हेट्स ब्यूटी, इसका मतलब हुआ कि कोई भी आदमी सुंदरता से नफरत नहीं करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति सुंदरता से नफरत नहीं करता है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगाना है। तो जब भी बताए थे कि अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो नीचे में फुल स्टॉप दिए। अगर इसमें क्वेश्चन, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सब में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। अब सब पर मैं एग्जाम्पल में देता हूँ अच्छी तरह से, एक बार पुनः देख लीजिए। और मैं इस पर कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं बनता था, इसलिए हम कोशिश किए। और एक बार ऐसा होता है कि फिर से हम लोग एक बार इसको शुरू से, मात्र 2 ही रूल है, ये चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन इस पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता हूँ और कुछ कोशिश करूँगा कि इसको समझाने का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। सबसे पहली बात है कि फर्स्ट रूल पर हम पहले चर्चा करेंगे। कोई कहा क्या, एम आई ए थीफ। अगर कभी आप कहीं जा रहे थे, किसी की सामान चोरी हो गई, तो आपसे पूछता है क्या कि तुम चोर है, तो अपना लोग क्या कहते हैं, मतलब क्या मैं चोर हूं, क्या मैं चोर हूं, ऐसा बोलते हैं। तो क्या मैं चोर हूं, इसका या तो इंट्रोगेटिव में है, अगर आप इसको असर्टिव में बनाइएगा तो इसका आप कहने का भाव क्या है, भाई आई एम नॉट ए थीफ। इसका मतलब है कि मैं चोर नहीं हूं। मतलब आप गुस्सा करके कहते हैं ना, क्या मैं चोर हूं, इसका मतलब है कि मैं चोर नहीं हूं। फर्स्ट रूल जो पढ़ाए थे उसमें क्या बताए थे, वर्ब प्लस सब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदल देना है। अगर वाक अफर्मेटिव है तो निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव कर देंगे। क्लियर हो गया। और तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो आइए इस पर और भी हम लोग चर्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करते हैं, देखते हैं। देखिए तो सी लव्स मी, इसको कैसे बनाइएगा, तो आप तो देख रहे हैं कि यह तो असर्टिव में है। अब इसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो डज। आप कहेगा डज क्यों लगाए, तो नियम है ना कि हेल्पिंग वर्ब को वर्ब प्लस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा देंगे। डज सी, इसके बाद नॉट। क्यों नोट लगाए, अगर हम उल्टा कर रहे हैं, अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। डज सी नॉट लव, क्वेश्चन मार्क, ऊपर में असर्टिव दिए थे इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा देखिए, कैन ह्यूमन नेचर चेंज, क्वेश्चन मार्क। कैन ह्यूमन नेचर चेंज, क्या ह्यूमन नेचर बदल सकता है। तो ये इंट्रोगेटिव में है, असर्टिव बनाइएगा। तो ये तो वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर देना है। ह्यूमन
नेचर ह्यूमन नेचर कांट चेंज। आप कहेगा ऐसे कैसे हो गया, ह्यूमन नेचर कांट चेंज। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट को क्या किए, वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर दिए, अगर अफर्मेटिव था तो निगेटिव कर दिए, और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम लोग और भी चलते हैं इस पर नेक्स्ट। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर पर कमांड करना होगा, अगर स्ट्रक्चर पर कमांड नहीं कीजिएगा तो आप इसको समझ नहीं पाइएगा। इसलिए स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ। अब एक चीज दूसरा इस पर और भी देखिए, कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है, कैसे बनाइएगा इसका, क्या अंधा देख सकता है। तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा, यह इंट्रोगेटिव में है। अब असर्टिव बनाना तो कैसे बनाइएगा, द ब्लाइंड ये है अफर्मेटिव में ना, मतलब इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है, तो क्या करना है, द ब्लाइंड कांट सी, अंधे लोग देख नहीं सकते। क्या अंधे लोग देख सकते हैं, इसका मतलब एक अंधे लोग देख नहीं सकते हैं। कैसे बताए थे, वर्ड प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ड में बदल देंगे, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक चीज और देख लेते हैं, कैन ए मदर फॉरगेट हर सन, क्वेश्चन मार्क है। क्या कोई मां अपने पुत्र को भूल सकती है, तो ये इंट्रोगेटिव में है, क्लियर है। अगर सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, ए मदर, तो मैं पहले ही बताया वर्ड प्लस सब्जेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ड में बदल देंगे। ए मदर कांट, अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव तो अफर्मेटिव, फॉरगेट हर सन। देखिए बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा, कि अगर कहीं आपको लगता है प्रॉब्लम है किसी तरह का तो आप बोलिएगा। फिर हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइप 2 पर चलते हैं। इसका मतलब है कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती है। अब हम लोग चलते हैं हु वाला, हु से शुरू होने वाला, हु वांट्स टू डाई। एक क्वेश्चन है, आप अगर इसको समझते हैं, हु वांट्स टू डाई, कौन मरना चाहता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग में से अगर कोई पूछ दे कोई मरना चाहता है, इसका मतलब होगा कि नन। यहाँ पर मैं बता देता, नन हो सकता है, नोबडी हो सकता है, नो वन हो सकता है। याद रखिएगा, कभी बताए होंगे कि नो और वन जब लिखिएगा तो अलग अलग लिखिएगा, नन, नोबडी, नो वन, मतलब तीनों में से कोई दे सकते हैं। नन वांट्स टू डाई, आप ये कैसे बनाए, रूल आपको समझ में नहीं आया। मैं अभी बताया कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है और वह निगेटिव होता है तो उसके बदले में, हु के बदले में क्या करेंगे, एवरीबॉडी, एवरीवन लगाएंगे। अगर हु से शुरू होता है और वह अफर्मेटिव होता है तो क्या करेंगे, हु के बदले में हु इज रिप्लेस्ड बाय नो वन, नोबडी, या लगाएंगे, नन लगाएंगे। तो नन या नन वांट्स टू दे दिए, या नन ये सब के साथ, और यहाँ पर ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, नन, नोबडी, नन वांट्स टू डाई। याद रखिएगा यह सब जो है ना थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर नंबर में, ये सब नन, नोबडी,
नो वन। आपके मन में होगा कि आप तो बोले थे कि अफर्मेटिव से निगेटिव, याद रखिएगा इसमें अगर नो वन नॉट नोबडी नन लगाए हैं, इसमें नॉट छिपा हुआ है और इसके बाद एक चीज और है, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप कर दिए। तो आइए अगर और भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आप जितना एग्जाम्पल देखिएगा ना उतना आपको कमांड होगा। और आप लोग भी रहता है कि हम याद रखिएगा जो भी वीडियो देखिए 100% उसको अगर नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर कमांड करना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर कमांड नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हु कैन चैलेंज गॉड, मतलब भगवान को कौन चुनौती दे सकता है। अब एक बात बताइए, इंट्रोगेटिव है। अब असर्टिव बनाना सबसे पहले क्या देखिए, हु से शुरू होता है। अब ये क्या चीज बताना है, ये क्या चीज जानना है। अगर यहाँ अफर्मेटिव है तो निगेटिव में क्या अफर्मेटिव है यहाँ पर ना हु कैन, तो याद रखिएगा अगर अफर्मेटिव रहेगा तो नन लगाएंगे, अगर निगेटिव रहेगा तो एवरीबॉडी लगाएंगे। यहाँ अफर्मेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देना है, ये अफर्मेटिव है तो नन लगाना है। नन कैन चैलेंज गॉड, इसका मतलब है कि भगवान को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो इस बहुत सिंपल है। अब इसको आप लोग बनाइएगा, घर पर अभ्यास कीजिए। एक और देता हूं, एक और बना देता हूं। हु हैज नो प्रॉब्लम, हु हैज नो प्रॉब्लम, इसका मतलब किसके पास समस्या नहीं है। पूरी दुनिया में आप टाटा बिरला से भी जाके पूछिए, धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी से पूछिए कि भाई आपको प्रॉब्लम है, तो वह बोलेगा हाँ भाई मेरे पास प्रॉब्लम है। यहाँ नो लगा हुआ है, हु हैज नो प्रॉब्लम। असर्टिव बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, यहाँ एवरीबॉडी जो देना हो, एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हैज प्रॉब्लम। यहाँ पर कैसे क्या किए फिर से देख लीजिए। अगर एक ट्रिक में देता हूं, अगर याद रखिएगा, वाक अगर अफर्मेटिव रहेगा WHO वाला तो नोबडी लगाइएगा, नोबडी, नो वन और नन लगाइए। ट्रिक बता देता हूं। अगर वाक निगेटिव रहेगा, WHO वाला के बारे में बात कर रहा हूं, अगर वाक निगेटिव रहेगा तो क्या बनाना है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी और एवरीवन। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कन्फ्यूजन रह गया होगा तो लास्ट में। अगर वाक्य अफर्मेटिव रहेगा तो नोबडी, नो वन, नन लगाएंगे। अगर वाक्य निगेटिव रहे, अगर वाक्य अफर्मेटिव नोबडी, नो वन, नन लगाएंगे। अगर वाक्य निगेटिव रहेगा तो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी या एवरीवन, यहाँ पर दोनों एक ही हो गया। एवरीबॉडी या एवरीवन दोनों में से जो देना हो आप दे सकते हैं। एक चीज आप देख लीजिए, हु कैन चैलेंज गॉड, भगवान को कौन चुनौती दे सकता है। यह अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव इसलिए नोबडी, नो वन लगाए। नोबडी यहाँ पर तीनों में से जो लगाना हो लगा सकते हैं। नॉन कैन चैलेंज गॉड। अगर कहते हैं हु हैज नो प्रॉब्लम, यहाँ निगेटिव सेंटेंस है तो एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी हैज, हु हैज नो प्रॉब्लम, किसके पास समस्या, एवरीबॉडी हैज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर ये दे दिए, प्रत्येक आदमी के पास समस्या होती है। यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा अगर लगा दिया जाए कि प्रत्येक आदमी के पास समस्याएं हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एवरीबॉडी हैज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने चाहिए, तो इसको देख लीजिएगा। अगर ये अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव।